प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है परमेश्वर पिता से क्षमा प्राप्त करना। प्रिय, हम परमेश्वर पिता से कैसे क्षमा प्राप्त कर सकते हैं? लय व्यवस्था उसका 19वां अध्याय और उसका 18वां पद कहता है, पलटा ना लेना, बैर न रखना, परंतु आपस में एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखना। सुप्रियो, हमें जब कोई चोट पहुंचाता है तो हमारे मन में उनके प्रति कड़वाहट आ जाती है, हमारा मन निराश हो जाता है, हम दुखी होते हैं और हम उनसे बैर रखने लगते हैं। और फिर हम कभी कभी ये भी सोचते हैं कि हम इससे पलटा कैसे लें, परंतु हमारा परमेश्वर यहोवा कहता है कि पलटा ना लेना, बैर नहीं रखना, पर आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना। हमारा परमेश्वर पिता ने हमारे सारे पाप और अपराधों को क्षमा किया है। वो हमारे पाप और अपराधों को क्षमा करने वाला हमारा स्वर्गिक पिता है और इसीलिए हमें अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। हम प्रभु की प्रार्थना में रोज बोलते हैं, हे पिता, हमारे पाप और अपराधों को क्षमा कर। जैसे हमने दूसरों के पाप और अपराधों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे पाप और अपराधों को क्षमा कर। क्या हम सच में दूसरों को क्षमा करते हैं? आइए अब से हम सबको माफ करें और परमेश्वर पिता की उपस्थिति में चले और उनकी आज्ञाओं को माने। क्षमा करने का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। उन्होंने क्रूस पर कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और ये प्रार्थना परमेश्वर पिता के पुत्र ने परमेश्वर पिता से किसके लिए करी थी? जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था। सो प्रियो, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह दूसरों को क्षमा कर सकता है तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना सीखना है। एक दूसरे पर हमें कृपालु होना है और करुणामय होना है। एक दूसरे को हमें अपने समान प्रेम करना है और अपने मन में किसी भी रीति से बैर और भाव को, कड़वाहट को नहीं रखना है। हम क्षमा करने वाले बने। जो क्षमा है वो 3 आत्मिक स्तरों पर कार्यों को करती है। पहला है कि जिन्हें हमने चोट पहुंचाई है हम उनसे क्षमा प्राप्त कर लें। दूसरा है जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है हम उन्हें माफ कर दें। और तीसरा है परमेश्वर पिता से क्षमा को प्राप्त करना। सो पहला हम कैसे कर सकते हैं? अपने आप को नम्र करके, दीन करके, अपने पापों की क्षमा मांग के और सामने वाले व्यक्ति के पास जाके जिन्हें हमने चोट पहुंचाई है उससे बोलें, सॉरी भाई, सॉरी बहन, हमसे गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। उससे गले मिले, उससे प्यार करें, वो हमें भी क्षमा करेगा। जब हमें दूसरों से क्षमा मिल जाती है तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। तो हमें दूसरों को क्षमा करना भी सीखना है। परमेश्वर पिता का वचन कहता है मत्ती 6 और 14 में, जब हम दूसरों के पाप और अपराधों को क्षमा करेंगे तो स्वर्गिक पिता भी हमारे पाप और अपराधों को क्षमा करेगा। स्वर्गिक पिता परमेश्वर कहता है यदि हम दूसरों के पाप और अपराधों को क्षमा ना करें तो स्वर्गिक पिता हमारे भी पाप और अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। सो होने दीजिए कि हम परमेश्वर पिता से विनती और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें इतना बल दे कि हम सबों को क्षमा करें जिन्होंने भी हमारे विरुद्ध पाप और अपराध किए हैं या हमारे मन को ठेस पहुंचाई है या चोट पहुंचाई है या हमारे लिए बुरी और हानि बातों को कहा है। स्वर्गिक पिता परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे कि हम दूसरों को क्षमा करने वाले बन जाएं, क्योंकि जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे तब स्वर्गिक पिता भी हमारे पाप और अपराधों को क्षमा करेगा। प्रियो, वचन कहता है हम सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वचन ये भी कहता है कि जब हम पाप में और अंधकार में जीवन जी रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने हमें ज्योति में खींच लाया है। और वो कैसे खींच के लेके आए हैं? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। हमारे पापों की क्षमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुई है। उन्होंने हमें मोल खरीद लिया है अपने प्राणों को देके, अपने लहू को बहा के। और परमेश्वर पिता हमारे सारे पाप और अपराधों को क्षमा करता है। भजन संहिता 103 और उसका 12वां पद कहता है, जैसे उदयाचल अस्ताचल से दूर है वैसे ही परमेश्वर यहोवा ने हमारे पाप और अपराधों को हमसे दूर कर दिया है। इब्रानियों 10 और 17 कहता है कि परमेश्वर यहोवा हमारे पाप और अपराधों को और अधर्म के कामों को स्मरण नहीं करता। हम भी उन्हें भूल जाएं
और परमेश्वर यहोवा की संगति में बने, परमेश्वर की ज्योति की संतान बन के परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। जब हम दूसरों के पाप और अपराधों को माफ नहीं करेंगे तो देखिए हमारी मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो खराब हो जाता है। हमें टेंशन होती है, हम स्ट्रेस में हो जाते हैं, हमें एंग्जाइटी होती है, हमें डिप्रेशन होता है और हमारा मन बेचैन रहता है। हमारे सोशल संबंध बिगड़ जाते हैं, सामाजिक संबंध बिगड़ जाते हैं, हम लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है या बीपी कम हो जाता है, या फिर दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। और इस प्रकार से बहुत सी चीजें हमारे जीवन में होती है जो हमारे देह, प्राण और आत्मा का नुकसान करती है, क्योंकि हमारा संबंध भी परमेश्वर पिता से बिगड़ जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम उन्हीं बातों को सोचते रह जाते हैं और बाइबल पढ़ने में हमारा मन नहीं लगता, क्षमा करने में हमारा मन नहीं लगता, दुआ करने में हमारा मन नहीं लगता। इसलिए हमें क्षमा करने की आदत डालनी है ताकि हमारे मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, टेंशन नहीं होगी, एंग्जाइटी नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होने वाला, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध भी सुधर जाएगा, उसके साथ साथ सामाजिक संबंध भी हमारे सुधर जाएंगे। सो हमारे देह, प्राण और आत्मा की हम रक्षा और रखवाली कर सकते हैं क्षमा करने के द्वारा। ये एक शक्तिशाली हथियार है जो हमारे देह, प्राण और आत्मा की रक्षा करने में, इसे बचाए रखने में हमारी मदद करता है। परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है लूका 5:17 में कि जब हम क्षमा करते हैं तो हमें चंगाई प्राप्त होती है। सुप्रियो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, सब तरीके से हमारी चंगाई के लिए क्षमा हमारे को सहायक है, तो हमें क्षमा करना चाहिए। लूका 7 और उसके 47वें पद के अनुसार क्षमा हमें प्रेम के मार्ग पे लेके चलती है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं, हमारे संबंध सुधरने लग जाते हैं, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। उत्पत्ति 50 और उसका 17वां पद के अनुसार हमारे क्षमा जो है वो हमारे टूटे संबंधों को क्या करती है, सुधारती है। हमारे सामाजिक संबंध जो बिगड़ जाते हैं, आपस के संबंध जो बिगड़ जाते हैं, उसको सुधारने में क्षमा सहायक है, इसलिए हमें क्षमा करना चाहिए। इब्रानियों 12 और उसके 14वें और 15वें पद के अनुसार क्षमा हमारे जीवनों में कड़वाहट को जन्म नहीं लेने देती। हमारा जीवन जो होता है वो शुद्ध और साफ बना रहता है जब हम क्षमा कर देते हैं, क्योंकि हम बैर नहीं रखते, हम पलटा लेने की नहीं सोचते, तब परमेश्वर का आत्मिक शांति हमारे हृदयों में बनी रहती है। मत्ती 5 और 23 के अनुसार क्षमा जो होती है वो हमारी आत्मिक उन्नति करने में सहायक है। देखिए, हमारे देह, प्राण और आत्मा की रक्षा क्षमा के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें चंगाई मिलती है, हम प्रेम के मार्ग में चलते हैं, हमारे टूटे संबंध सुधरने लग जाते हैं, हमारी आत्मिक उन्नति होने लग जाती है, हमारे जीवनों में कड़वाहट को कोई जगह नहीं मिलती। सो क्यों ना हम आपस में एक दूसरे को क्षमा करें और परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां बन के परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उनकी इच्छाओं को अपने जीवनों में पूर्ण होने दें। आइए, परमेश्वर पिता का वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। सुप्रियो, हम परमेश्वर की संतान बनने के लिए हमें क्षमा करना सीखना होगा। परमेश्वर पिता हमारे पाप और अपराधों को क्षमा करेंगे और अपनी संतान बना के हमें आशीषित और अनुग्रहित करेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हमें आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, आपके पास आते आपको धन्यवाद देते हैं ईश्वर की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमें दिए और देते चले आते हैं। पिता परमेश्वर, आइए हमें ऐसा बल दीजिए कि हम आपस में एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने और एक दूसरे से क्षमा मांगने वाले भी बने, ताकि प्रभु आपके नाम की महिमा स्तुति हमारे जीवनों के द्वारा होने पाए, हमारे टूटे संबंध सुधरने पाए, हमारी आत्मिक उन्नति होने पाए। प्रभु जी, हम मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी रीति से स्वस्थ रहने पाए, हमारे सामाजिक संबंध सुधरने पाए। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने ज्ञान, बुद्धि और समझ से भरिए, अपनी क्षमा की आत्मा से भरिए। इस प्रार्थना को हम मांग लेते मेरे उद्धारकर्ता तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन आमीन आमीन। शालोम शालोम शालोम।